बहुत समय पहले जब देवताओं और दानवों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, तब देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी, असुरों की ताकत बढ़ती जा रही थी और वे स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने के करीब थे। इस संकट से उबरने के लिए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक उपाय बताया, समुद्र मंथन। यदि देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उनसे अमृत प्राप्त होगा। जो भी अमृत पान करेगा वह अमर हो जाएगा और अजेय बन जाएगा। देवताओं और दानवों ने संधि कर ली और मिलकर समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटकर मंथन शुरू हुआ। इस मंथन से कई अमूल्य रत्न, देवियों और वस्तुएं निकलीं। अंततः एक सोने के कलश में अमृत प्रकट हुआ। अमृत को देखते ही दानवों ने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी माया से दानवों को मोहित कर दिया। मोहिनी के रूप और वाणी के प्रभाव से दानव शांत हो गए और उन्होंने स्वयं अमृत बांटने का अधिकार उसे दे दिया। मोहिनी ने अमृत को देवताओं के बीच बांटना शुरू कर दिया, लेकिन दानवों में से राहु और केतु ने छल से देवताओं का रूप धारण कर लिया और अमृत ग्रहण कर लिया। जैसे ही सूर्य और चंद्र ने इस छल को देखा, उन्होंने भगवान विष्णु को सूचित किया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन चूंकि उन्होंने अमृत पी लिया था, उनके सिर अमर हो गए और वे राहु केतु के रूप में अमृतत्व को प्राप्त कर गए। समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर भी गिर गईं। वे स्थान जहां अमृत गिरा आज कुंभ मेले के पवित्र स्थल माने जाते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। लेकिन एक जगह और थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अमृत की कुछ बूंदें पाताल लोक में भी गिरी थीं। वहां एक शक्तिशाली दानवीय नाग कालकूट रहता था। वह अत्यंत क्रूर और पराक्रमी था। जब उसे पता चला कि अमृत की कुछ बूंदें पाताल लोक में गिरी हैं, तो उसने उन्हें एक रहस्यमय स्वर्ण पात्र में एकत्र कर लिया और उसकी रक्षा करने लगा। कालकूट ने सोचा, यदि मैं इस अमृत का सेवन करूं तो मैं केवल अमर नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बन सकता हूं। लेकिन अमृत के साथ छेड़छाड़ करना देवताओं की इच्छा के विरुद्ध था। जैसे ही कालकूट ने अमृत का सेवन करने की चेष्टा की, उसे एक भयंकर शाप लग गया। अमृत का एक नियम था, केवल वही इसे ग्रहण कर सकता था जो इसके योग्य हो। कालकूट का मन और कर्म दोनों अधर्मी थे, इसलिए अमृत ने उसे अमर तो कर दिया, लेकिन उसके लिए अमृतत्व एक दंड बन गया। वह सदा के लिए अत्यंत पीड़ा और जलन में जलता रहा। उसका शरीर लोहे से भी कठोर हो गया, लेकिन वह लगातार भीतर से जलने लगा। वह न तो मर सकता था, न ही अपनी पीड़ा से मुक्ति पा सकता था। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका शरीर पुनः जीवित हो जाता। उसकी यह दशा देखकर अन्य दानव भी भयभीत हो गए। धीरे धीरे उसने स्वयं को एक गुप्त गुफा में कैद कर लिया और वहां सैकड़ों वर्षों तक तड़पता रहा। समय बीतता गया और कालकूट के शापित अमृतत्व की कथा पाताल लोक में फैल गई। कई असुरों और साधकों ने उस अमृत को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। एक भविष्यवाणी थी, जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब वे इस शाप को समाप्त करेंगे और अमृत को शुद्ध करेंगे। तभी सृष्टि को पुनः धर्म और सत्य का मार्ग प्राप्त होगा।